मैं सोच रहा था आज मैं क्या वचन दूं, तो प्रभु ने मुझे बताया आज खुशखबरी के बारे में बता। हालेलुया। क्या है खुशखबरी? एक मनुष्य के जीवन में सबसे खुशी का दिन कब होता है? कोई एक मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का समय कब होता है? जब कोई जन्म लेता है। हालेलुया। शादी ब्याह में इतना खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी कोई अगर बच्चा जन्म लेता है उस समय मिलती है। हालेलुया। तो हमारे लिए खुशखबरी क्या है? हमारे लिए खुशखबरी ये है कि जिसने हमें बनाया वो इस धरती पर जन्म ले। हालेलुया। बीते हफ्ते मेरा जन्मदिन था। प्रभु ने कहा किसी को मत बताना और ना ही स्टेटस में शेयर करना, ना ही अपलोड करना। मैंने बोला ठीक है प्रभु, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। जिसको पता होगा उसको विश करेंगे, लेकिन तू किसी को बताना मत, स्टेटस में शेयर मत करना, ना ही इंस्टा एफबी कहीं पर भी शेयर मत करना। मैंने बोला ठीक है प्रभु। उस समय प्रभु ने मुझे एक बात बताई। हम हर साल इस बात से आनंदित होते हैं कि हमारा जन्मदिन इस पृथ्वी पर होगा, लेकिन सच्चे विश्वासी को हर एक दिन इस बात पर आनंदित होना चाहिए कि हम सबसे प्रेम करने वाला इस धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। जो हमसे प्रेम करता है, जो हमारे लिए अपना जान दिया, जिसने हमें बचाने के लिए अपना जान कुर्बान कर दिया, जो सजा हमें मिलने वाली थी वो सजा उसने दिया। हालेलुया। हमें इस बात पर प्रतिदिन आनंदित होना है कि वो खुदा हमारे लिए धरती पर जन्म लिया। हालेलुया। इसलिए हम हर साल इस बात पर आनंदित ना रहे कि हम इस धरती पर वो ही जो है सारा आदर और महिमा की योग्य है, और उसी के द्वारा एक खुशखबरी हुई, वो जन्म लिया। आइए एक वचन निकालेंगे, तो सब निकालेंगे। मरकुस चैप्टर 16 हम सब निकालेंगे। मरकुस सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 16। बाइबल ऐसा बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री स्टार्ट किया तो अपना 12 चेले उन्हें बनाए, और 12 चेले में से एक चेला सुसाइड कर लेता है। अब बचे 11 चेले, और उन 11 चेलों को प्रभु यीशु मसीह एक आदेश देता है। क्या आदेश? आइए देखेंगे 16 का 15 में। और उसने उनसे कहा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेले को कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हालेलुया। प्रभु ने अपने सारे चेले, जिसमें 11 चेले थे, उनको क्या कहा कि जाकर सारी सृष्टि में जाकर क्या करो? सुसमाचार का प्रचार करो। जब हमारे जीवन में कुछ खुशखबरी होती है, हम लोगों को बताते हैं। कोई दुख का खबरी कोई नहीं बताता, दुखी का खबरी, खुशखबरी हम बताते हैं। तो ये खुशखबरी जो है, प्रभु चाहते हैं कि खुशखबरी सब मनुष्य जाति तक फैल जाए, सारे जगत के लोग जानने पाए, हर एक कंट्री के लोग पहचानने पाए, हर एक देश के लोग, हर एक गली के लोग, हर एक मोहल्ले के लोग, सब जगह में ये खुशखबरी फैलता है। हालेलुया। और आगे में क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। जो विश्वास करेगा, यानी कि सब कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऑप्शन दिया है, हम चाहे तो विश्वास करें या फिर चाहे तो विश्वास ना करें। लेकिन बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा।
सबका उद्धार नहीं होगा, उन्हीं का उद्धार होगा जो विश्वास करेगा, जो अपने जीवन में ये निर्णय लेगा, मैं आज से संसार के लिए मर गया और संसार मेरे लिए मर गया, आज से मैं सिर्फ जीवित हूँ परमेश्वर के लिए जीवित। हालेलुया। और बाइबल बताती है उनके जीवन के द्वारा प्रभु कार्य करता है। क्या कार्य करता है आगे में देखेंगे। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालें। हालेलुया। फर्स्ट थिंग जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो क्या, दुष्ट आत्माओं को क्या करेंगे, निकालेंगे। हालेलुया। सब जगह दुष्ट आत्माएं क्या हुआ है, फैला हुआ है। प्रभु ने 1/3 जो दूध था उसको गिरा दिया, 33% दूध को गिरा दिया, अपने सिंहासन से बाहर निकाल दिया, और वो दुष्ट आत्मा के रूप में यहाँ वहाँ फैलते हैं और रोग के अंदर में रहकर काम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को भगाएंगे। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं भागेगी उस समय पवित्र आत्मा की मौत होती है। हालेलुया। जहाँ पवित्र आत्मा होती है वहाँ दुष्ट आत्मा नहीं हो सकती, जहाँ दुष्ट आत्मा होती है वहाँ पवित्र आत्मा नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते सबसे पहले दुष्ट आत्मा को भगाओ। तो हम प्रार्थना करते हैं, हमें ये प्रार्थना करने चाहिए, प्रभु हमारे बाउंड्री के दुष्ट आत्मा को भगा, हमारे बाउंड्री के गेट के दुष्ट आत्मा को भगा। बहुत बार ऐसा मतलब मेरे इलाका में भी होता है, मुझे दुष्ट आत्मा का प्रेजेंस फील होता है। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सोने से पहले वॉशरूम को बंद कर दिया, उसके बाद मैंने प्रार्थना किया, उसके बाद मैंने देखा वॉशरूम खुला है, गेट खुला है और वो हिल रहा है। और आप विश्वास करेंगे, मैं प्रभु से फिर से प्रार्थना किया और उसके बाद जो है मैं सो पाया। तो ऐसा माहौल, ऐसा हमारे जीवन में जो है दुष्ट आत्मा का जो है हमारे अंदर जो है हमारे इर्द गिर्द जो है वास रहता है। जब मैं प्रभु में नया आया था, मुझे हॉरर मूवीज बहुत एकदम पसंद था। मैं जो है टीवी में जो होस्ट का जो सीरियल होता था फेयर फाइल्स, मैं देखता था। मैं कॉन्फिडेंटली एक भी एपिसोड मिस नहीं करता था। फेयर फाइल्स में देखता था, और भी जो भी है फूड का सीरियल, फूड का फिल्म वो देखता था। और जब मैं देखने लगा मेरे अंदर दर्द समाने लगा, मेरे अंदर दर्द समाने लगा। जब भी मैं अकेला जाता था रास्ते से, या जब मैं अकेले घर में उठता था, मुझे कहीं ना कहीं वो सीन याद आता था और मुझे डर लगने लगता था। और प्रभु ने कहा इसे देखना बंद कर, इसे देखेगा दुष्ट आत्मा रहेगी, मुझे देखना स्टार्ट करता पवित्र आत्मा कुछ देख पाएगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं बंद कर रहा हूँ। मैंने उसके बाद से बंद कर दिया और प्रार्थना किया। उसके बाद से जो है मुझे दुष्ट आत्माएं जो है सताती नहीं थी। ऐसा भी हुआ कि मैं जब सोता था मुझे फील होता था कोई मुझे इतना बड़ा हाथ लेके पकड़ा हुआ और मुझे पकड़ के रखा है, मैं महसूस कर पाता था। और उसी समय मैं प्रार्थना करता था, मैं जानता था दुष्ट आत्मा है, और फिर मैं प्रार्थना करता था, प्रभु को भगाते थे। इसीलिए हमें ये हॉरर मूवीज, हॉरर सीरियल से दूर रहना चाहिए। भूत का फिल्म, भूत का ये भले वो रियल हो लेकिन हमें देखना नहीं चाहिए। उससे भी कहीं ना कहीं दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और क्या नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। सांपों को उठा लेंगे इसका मतलब क्या सांप को उठाएंगे हम? क्या कभी ने किसी ने अपने जीवन में सांप को मारा है? मैं भी हूँ, मैंने एक सांप को मारा है। एक पसंद भाई है, आंटी है, जब मैंने सांप को मारा मेरे मम्मी बोलते थे जो कॉकरोच से डरता है सांप को से मारती है। हालेलुया। जो हम लोग पुराना एरिया में थे, हम लोग कान को सांप आता था तो वो गुस्सा आया और मैंने तो आज इसको खत्म करके रहूँगा, भूल गया उसके बाद तो खत्म कर दिया। तो क्या कहती है बाइबल? सांपों को उठा लेंगे। क्या हम सांपों को उठाए जाकर? बाइबल बताती है
कबूतर के समान भोले और सांप की तरह चतुर बनो। अगर हम सांप को खाएंगे सांप काट देगा। और वो हमें हर एक शैतान की जो योजना है उसको नहीं उठाना, हमें हर एक शैतान की जो प्लानिंग है उसको नहीं लेकर चलना है। हालेलुया। बाइबल में सांप शैतान को डरता था, क्योंकि वो शैतान सांप के रूप में आदम और हवा के पास आए। अगर वो अपना रूप में आता तो शायद शैतान में थे आदम और हवा, लेकिन वो अपना रूप में नहीं आए, सांप के रूप में। और इसीलिए बाइबल बताते हैं कि हम सांपों को उठा लेंगे, यानी कि शैतान की जितने की योजना है उसको हम खत्म कर पाए। और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारी पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों को यह आदेश दिया था, ये सब उनके अंदर ये सब कार्य प्रकट होगा। वो बीमारी के ऊपर हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। वो बीमारी से प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और यही खुशखबरी परमेश्वर ने हमें भी दिया है और हमें भी यही करना है, क्योंकि संसार में जो लोग हैं वो संसार की तरह जीते थे। सबसे पहली चीज उत्पत्ति में हम लोग देखेंगे तो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने जो है अंधकार और ज्योति को क्या किया, अलग किया। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी जो ज्योति में है उन्हें संसार से, अंधकार के लोगों से अलग कर। हालेलुया। ताकि हम उस ज्योति पर चलते रहे। जब हम किसी रास्ते में गुजरते हैं जहाँ पर अंधेरा भरा पड़ा हुआ है तो हमें टॉर्च का सहायता लेते हैं। हालेलुया। जब हम टॉर्च का सहायता लेंगे तो हमें पूरा नहीं दिखाई देगा डेस्टिनेशन तक, हमें सिर्फ कुछ एरिया दिखाई देगा। और वही टॉर्च के द्वारा हम लोग कुछ एरिया देख पाएंगे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें और भी एरिया दिखाई देगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और एरिया दिखाई देगा। और एक समय आएगा हम अपने डेस्टिनेशन, हम अपने मुकाम, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है। हालेलुया। जो कोई उसके पीछे चलते रहेगा, वो अपना डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन की ज्योति, बाकी सब अंधकार है।